हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं एसके पीडी। आप लोग कैसे हैं? तो अभी तक हम लोगों ने 3.3 का क्वेश्चंस और सॉल्यूशन के बारे में सीखा था और यह हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा 3.4। और इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि 3.4 में किस तरह से प्रतिलोम निकाला जाएगा। प्रतिलोम निकालने का बहुत सारे विधियां हैं, तो हम चार विधि आपको सिखाएंगे कि चार तरीका से प्रतिलोम निकाला जाएगा। एग्जाम हॉल में आप किसी भी तरह से प्रतिलोम निकाल दे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर कहेगा कि दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करें। लेकिन यहां पर हम यह सीखेंगे कि किन किन तरीकों से आव्यूह का प्रतिलोम जो है निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है कि आव्यूह का प्रारंभिक विधि द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करने का विधि। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे 9 तक, फिर हर बार हम कहते हैं पहले वो वीडियो देख ले। या आपका 10 नंबर वीडियो है आव्यूह का, इसमें 3.4 के थ्योरम एवं कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रहेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं 3.4 की तरफ कि आव्यूह के प्रारंभिक विधि द्वारा किस तरह से प्रतिलोम जो है वह आपका ज्ञात किया जाएगा। तो आव्यूह प्रारंभिक विधि द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करने का विधि, इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर कार्य करना सीखिए, इससे आव्यूह का प्रारंभिक विधि जाता है। तो आइए आव्यूह का प्रारंभिक विधि क्या है। पहला विधि यह है कि किसी भी पंक्ति में या स्तंभ में अचर राशि से गुणा किया जा सकता है। यानी आव्यूह क्या है, किसी भी पंक्ति में हम अचर राशि से गुणा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि वह अचर राशि का जो के का मान लेंगे वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जिस अचर राशि से हम गुणा कराने वाले हैं उस अचर राशि का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में हम अचर राशि से गुणा करा सकते हैं। इसको ऐसे समझे, कैसे इसका यूज करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक आव्यूह दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। यह मेरा एक आव्यूह है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यह है आपका R1, यह है आपका R2 और यह है आपका R3। 3 यह आपके पास पंक्ति काम कर रहा है। सिमिलरली इसी तरह से यह हो जाएगा C1, यह हो जाएगा C2, यह हो जाएगा C3। 3 आपके स्तंभ काम करेंगे। तो कह रहे किसी भी पंक्ति में अचर राशि से गुणा करा सकते हैं। यानी हमने R2 को चुना और R2 पर हमने K से गुणा करा दिया। R2 को चुना और R2 पर हमने K से गुणा करा दिया। तो ध्यान रहे, तो केवल हम R2 पर ही K से गुणा कराएंगे, R1 और R3 में किसी भी संख्या से गुणा ना कराएंगे। और यह जो K है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह पहला स्टेटमेंट है आव्यूह के प्रारंभिक विधि का। आव्यूह के प्रारंभिक विधि का यह पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी पंक्ति में अचर राशि से गुणा किया जा सकता है। या तो वह पंक्ति हो या तो वह स्तंभ हो, किसमें भी हम गुणा करा सकते हैं। सॉरी, गुणवा कब कराएंगे, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन किसमें बदलने के लिए कह रहा है। अभी यह क्लियर हो जाए कि हम किसी में गुणा करा सकते हैं। सही, सभी गुणा कब कराएंगे वह क्वेश्चन के अनुसार आपको समझ आएगा कि गुणा हमें कब कराना है। अभी ये क्लियर हो जाए कि किसी भी अचर राशि से हम गुणा करा सकते हैं, किसी एक पंक्ति में, सभी में नहीं। तो यहां हम R2 में K से गुणा कराएं, तो R2 में K से गुणा कराएंगे तो केवल K का मान बदलेगा, यानी R2 का मान बदलेगा, बाकी जैसे वैसे। तो A B C G H और I यहाँ K से गुणा कराएंगे तो KD E के ई और यहाँ के एफ हो जाएगा। इस तरह से हमने R2 में K से गुणा करा दिए। R3 में भी करा सकते हैं या R1 में भी करा सकते हैं, C1 C2 C3 किसी में भी करा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि किसी भी दो पंक्ति को आपस में बदला जा सकता है। किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदला जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट यह है किसी भी दो पंक्ति, किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदला जा सकता है।
किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदला जा सकता है, यानी दो पंक्ति या दो स्तंभ को हम एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। पंक्ति को पंक्ति में ही बदलना होगा, स्तंभ को स्तंभ में ही बदलना होगा। पंक्ति को पंक्ति में ही बदलना होगा, स्तंभ को स्तंभ में बदलना होगा। फोकस करके तो सुने ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट है, थ्योरी है, यही थ्योरी को क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। ये क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं कि हजारों क्वेश्चन पैदा होला, एक ही थ्योरी पर लाखों क्वेश्चन बना सकते हो। तो दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदला जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदलना होगा। क्योंकि हम यहां पर केवल पंक्ति में काम करना सिखा रहे हैं, ताकि पंक्ति से ही केवल काम चलाया जा सकता है, या स्तंभ पर सीख लो, केवल स्तंभ से भी काम चला सकते हो। दो पंक्ति या दो स्तंभ को पंक्ति में, स्तंभ को स्तंभ में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अभी केवल पंक्ति पे काम कर रहे हैं। तो R1 को हमने बदल दिया R3 पर, देख लो, R1 इंटरचेंज टू R3, R3 इंटरचेंज टू R1, R1 गया R3 पर, R3 आएगा R1 पर, सर R2 पर ना। अरे बुर्बक, किसी भी क्या लिखो जी, किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल सकते हैं। तो R1 को भी R2 पर, R2 को भी R3 पर, R2 को R3 पर, R3 को R2 पर, R2 को R1 पर, R1 को R2 पर, R2 को R3 पर, R3 को R2 पर। कन्फ्यूजिया गिलो, यानी किसी भी दो पंक्ति को हम आपस में बदल सकते हैं। वो क्वेश्चन के अनुसार आपका वर्क करेगा, कहां किसको कहां पर एडजस्ट करना है, किसको कहां पर बैठाना है। यह रूल है, यह नियम है, ठीक है सभी। तो R1 को हमने बदल दिया R3 पर, R3 को बदल दिए R1 पर। तो आइए, यह R3 चला गया ऊपर G, H और I, और R1 आ गया नीचे A, B और C। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, D, E और F जैसे था वैसे रहेगा। तो पहला हमने काम सीखा कि किसी भी पंक्ति में हम या किसी भी स्तंभ में अचर राशि से गुणा करा सकते हैं, वह अचर राशि का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने सीखा कि किसी भी पंक्ति को यानी दो पंक्ति को आपस में बदल सकते हैं, या किसी भी दो स्तंभ को आपस में बदल सकते हैं। आगे तीसरा का रूल सीखते हैं। किसी भी पंक्ति में, तीसरा नियम, ये लास्ट नियम होगा, 3 नियम है। किसी भी पंक्ति में अचर राशि से, साथ साथ लिख सकते हो, अचर राशि से गुणा कर किसी दूसरे पंक्ति के साथ जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। यानी जिसमें हम अचर राशि से गुणा कराएंगे उसके साथ तो नहीं, किसी दूसर का पंक्ति के साथ जोड़ या घटा सकते, गुणा नहीं कर सकते। जोड़ सकते हैं, घटा सकते, गुणा नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखिएगा। उदाहरण समझिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह है A, यह है B, यह है C, यह है D, यह है E, यह है F, यह G, H और यह I। नंबर होंगे, नंबर के फॉर्म में काम करेगा। हमने काम किया, यह है आपके पास R1, यह है आपके पास R2, यह है आपके पास R3। किसी पर काम कर सकते हो, क्वेश्चन के अनुसार सजेशन हम दिलाएंगे कि किसमें कैसे काम करना है। अब हमने ले लिया R2 को, तो क्या किया, R2 प्लस K इंटू R1। R1 में हमने जब K से गुणा कराया, किसी भी पंक्ति में अचर राशि से गुणा कराकर, यानी R1 में जब हमने K से गुणा कराया तो अब जोड़ा किस पर, R2 पर, यानी दो ऑप्शन है R2 या R3। जब R2 में आप K से गुणा कराओगे तो दो ऑप्शन रहेगा R1 या R3। जब R3 में आप K से गुणा कराओगे तो दो ऑप्शन रहेगा R1 या R2। तो किसी भी अचर राशि में अगर आप किसी भी पंक्ति में गुणा कराते हो तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, उसके साथ आप जोड़ सकते हैं या तो आप घटा सकते हैं। काम किस पर हो रहा है, R2 पर। काम किस पर हो रहा है, R2 पर। तो बदलेगा कौन, केवल R2। बदलेगा कौन, केवल R2। काम किस पर हुआ, R2 पर। बदलेगा कौन, केवल R2। काम किस पर हुआ, R2 पर। बदलेगा कौन, R2। और इसे भेजा में घुस जाना चाहिए। काम किस पर हुआ, R2 पर। बदलेगा कौन, R2। जिस पर काम होगा वही बदलेगा। चलिए, तो R1 और R3 जैसे है वैसे लिखो, A, B और C, और इधर G, H और I। R2 पर हमने क्या काम किया है, तो R1 में K से गुणा कराया है और R2 पर जुड़ा है। R1 में K से गुणा कराकर क्रमागत सदस्य को जोड़ेंगे। क्रमागत सदस्य, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हर चीज लिखवाना जरूरी नहीं है, तो यहां पर हम K से गुणा कराकर जोड़ेंगे, तो K प्लस A इंटू K। चलिए, यहां पर E प्लस
या तो के से गुणा कराइए बाद में या पहले, के इंटू बी, के इंटू ए लिखिए या ए इंटू के बातें की है। चलिए एफ प्लस के इंटू सी, सही है सभी। तो हमने क्या काम किया कि R1 में के से गुना कराकर और जोड़ दिए किसके साथ, R2 के साथ। ये किसी के साथ जोड़ सकते हैं, जोड़ की घटाव की प्रक्रिया हम कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 3 रूल है, तीनों रूलों को आप एक बार फिर से रिपीट कर ले। किसी भी दो पंक्ति या किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अचर राशि से गुना करा सकते हैं। ध्यान रहे कि वह अचर राशि का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट हमने यह सीखा कि किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में हम बदल सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमने यह सीखा कि किसी भी पंक्ति में अचर राशि से गुना कराकर किसी दूसरे पंक्ति के साथ जोड़ या घटा सकते हैं। एक बार इसको फिर से आप रिपीट कर ले इस वीडियो को, तब आप आगे बढ़ें। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे बाबू पढ़े, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है कि कैसे पढ़ा जाए। नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं हो तो किसी कार्य को करने के लिए आपको हो सकता है कि 10 दिन लग जाए, एक्सपीरियंस आदमी से मिले तो हो सकता है वो काम 1 मिनट में कर सकते हैं। हम एक शिक्षक है, हम कोई विद्वान नहीं है। हम ये नहीं किसी चीज को कि हमने क्रिएट किया, नहीं, ये गलत है शिक्षक की मतलब से। हम वह चीज को, जिस चीज को तुम 2 दिन में सीख सकते हो सकता है कि उसको हम 2 मिनट में सिखा दें। यह हमारी कर्तव्य है, यह हमारा कार्य है। न कि हमने कहे कि ना ये सब हम ही बनाने हैं, ये सब हम ना बनाए, सब रूल है, नियम है। अब इसको आपको पढ़ने में पूरा दिन लग सकता है, तब इस बात को आप समझ पाए। 3 स्टेटमेंट को हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट को अगर बहुत बेहतर कोई शिक्षक है या बहुत बढ़िया समझाया जाए तो 3 मिनट में आपको समझा दिया जाए। यह कार्य होती है एक शिक्षक की। चलिए तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सर उस सब 3 को नियम आपने बताया है, उसका प्रयोग कहां करना है। तो मान लीजिए एक हमने अवयव लिखा, दो एक एक एक, दो एक एक एक। हम लोग सब रूल जो है वो पढ़ रहे हैं किसके लिए, तो प्रारंभिक विधि द्वारा अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए। प्रारंभिक विधि द्वारा अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सारा रूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है सभी। ये दो एक 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 दिया हुआ है, इसको इकाई अवयव में बदलना है, आई में बदलना है। किसमें बदलना है, आई में। इकाई अवयव, इकाई अवयव क्या होता है, 1 0 0 और 1। यूनिट मैट्रिक्स में इसको बदलना है। तो इसको बदलने के लिए अब क्या कर सकते हैं, तो आइए कार्यविधि हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि यह 2 है या 1 है या 1 है या 2 है। तो उस कंडीशन में हम यह सोचेंगे कि किस तरह से इसको कम किया जाए, किस तरह से इसको कम किया जाए। कम मतलब आपने कभी सुना होगा बंदरा बिलैया वाला खेलवा ना। एक बिल्ली को एक रोटी मिलता है, सॉरी 2 बिल्ली को एक रोटी मिलता है और दोनों बंटवारा करने लगते हैं। तो एक तराजू पर कम एक तराजू पर बेसी। वह खेल बंदर जो है वो दिख रहा था। उसने आया कहा कि लाओ बिल्ली मौसी हम रोटियां को बांटते हैं। तो अब 2 तराजू था, दोनों पर तोड़ तोड़ कर रोटी रख दिया, जिस पर बेसी आता खा जाता, जिस पर बेसी आता खा जाता। और अंत में पता चला कि न रोटी बचा और न बंदर बचा, भाग गया। तो यही काम यहाँ करना है। उस कहानी का मोरल कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ भी बड़ा डाटा दिया गया हो, इसको कम करते करते 1 0 0 1 में लेकर चलना है। 1 0 0 1 में लेकर चलना, यानी बारी बारी से या तो अपने आप को घटाना है या तो अपने आप को जोड़ना है। चलिए यह है आपके पास R1, यह है आपके पास R2। तो किस पर काम करेंगे, तो जो बेसी होगा उस पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे, तो जो बेसी होगा उस पर काम करेंगे, यानी जो ज्यादा होगा उस पर काम करेंगे। R1 बेसी है तो R1 के पहले से हमने काम किया R1 माइनस R2, यानी R2 में -1 से गुना करा के जोड़ दिए। का कोई दिक्कत है, देखो R1 प्लस -1 इंटू R2। नियम पालन कर दिया ना। किसी भी अवयव में अचर राशि से, किसी भी पंक्ति में अचर राशि से गुना कराकर किसी दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सब। तब आप समझ गए। यहां पर तो हमने क्या किया कि R1 पर R1 माइनस R2 यानी कि जोड़ की प्रक्रिया या घटाव की प्रक्रिया हम कर सकते हैं, पहले बताया है। तो काम किस पर हो रहा है, R1 पर। बदले कौन, R1 पर। R1 माइनस R2, 2 माइनस 1 1 माइनस, एकदम बंदरा बिलैया वाला खेल है बाबू। एक पर समझिए तो बहुत क्लियर हो जाए। ऊपर कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचा 1। देख लो, अब चेक करो कौन बड़ा है, R1 के R2। आपको समझ में आ रहा सर, R2 बड़ा है सर। तो आ जाइए, अगली बार दूसरा तराजू पर खाना बड़ा है तो दूसरा का पर काम करेंगे। पहला में पहले का तराजू पर खाना बड़ा था, उसको तो बंदरा खाकर कम कर दिया और फिर नियम लगाए कि फिर ही कम हो जाए। तो अगली बार घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आने की संभावना है। तो अगली बार हमने काम किया कि R2 के पहले पर R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 के पहले पर R2 माइनस R1।
तो R2 पर हमने R2 माइनस R1 कर दिया, यानी 1 और 0। इसको जब घटाएं तो 1 माइनस 1, इसको जब घटाएं तो 1 माइनस 0। तो यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, 1 0, भाई 1 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, और इस तरह से यह बदल गया इकाई आव्यूह में। इस तरह से यह बदल गया आपका इकाई आव्यूह में। तो हमने आई को यानी आव्यूह को जो दिया गया है उसे इकाई आव्यूह में बदलना हम पहले सिखा रहे हैं। आइए फिर आगे सीखते हैं एक और क्वेश्चन को। जैसे 3.4 के क्वेश्चन जो है उसमें सीखते हैं 2 5 1 3। 2 5 1 3 मेरे पास है। ए आव्यूह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 5 1 और 3। पहले इसको सीख जाए बढ़िया से, क्योंकि जब तक आप आई में ना बदलना सीखिएगा तब तक प्रारंभिक विधि से प्रतिलोम ज्ञात करना सीख ही नहीं पाइएगा, इसलिए इसको सीखिए बढ़िया से, ठीक है। तब आइए 2 5 1 3 दिया हुआ है, तो आइए इसको हम पहले बदलते हैं किसमें, आई में। तो यह है आपका R1, यह है आपका R2, सही है सभी। तो कौन बड़ा है, R1 की R2, तो R2 बड़ा है, यानी काम किस पर होगा, R2 पर होगा। तो R2 पर हमने काम कर दिया कि सॉरी R1 बड़ा है, तो R1 पर हमने काम कर दिया R1 माइनस R2। R1 पे बुर्बक बढ़िया से लिखाओ, R1 पे R1 माइनस R2। R1 बड़ा है तो R1 माइनस R2 हमने किया। तो 2 माइनस 1 5 माइनस 3, यहां 1 और 3 है, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा 3। अब हम काम करते हैं, यह मेरे पास R1 है और यह मेरे पास R2 है। अब रिवर हमने काम किया R2 पर, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 पे। तो अब इस कंडीशन में ध्यान दिया जाए कि यह आपके पास 1 है और यह आपके पास 3 है, इसको यह 1 है और यह आपके पास 2 है। R2 पर R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहां पर 3 माइनस 2 हो जाएगा, घटाएंगे ना तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है सभी। चलिए तो अब यहां पर बचा 1, यहां बचा 2, यहां बचा 0 और यहां बचा 1। हरी बात समझ में। अब यहां सर 0 लाना है, तो अगर 1 में घटाएंगे तो फिर 1 आएगा, फिर घटाएंगे तो फिर 0 आएगा। तो दिमाग की टेंडेंसी या फोकस की बहुत ही जरा कर देखिए कि क्या करेंगे कि यहाँ 0 आ जाना चाहिए। तो उस केस में हम काम करेंगे R1 पर, क्योंकि R1 बड़ा है। R1 माइनस R2, अगर डायरेक्ट घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर घटाएंगे तब जाके 0 आएगा। और तनी सा बुद्धि को विकसित कीजिए, यहाँ 2 से गुना करा दीजिए। अब अचर राशि से हमने गुना करा दिया किस में, R2 में, घटा देंगे तो अब रिवर केस में डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो कहीं क्वेश्चन को 3-4 लाइन में बना सकते हो, कहीं क्वेश्चन को 200 लाइन में लपेट सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा दिमाग का जो G है 4G 3G 5G वो कितना बेसी है, तो ध्यान दीजिएगा। तब इस केस में यहाँ 2 से गुना कर घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 2 से गुना कर घटाएंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब हमने देखा कि यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया और यहाँ पर 1 आया। इस तरह से हम इसको किस में बदल सके, आई में बदल सके। तो क्लियर है आप लोग। तो एक बार यहाँ पर आप लोग सोच समझ ले, बहुत बेहतर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर दिक्कत है तो फिर से कहीं सा बैक जाए, फिर पढ़ते हुए आए, ठीक है। चलिए पढ़ते समय एकदम दिमाग को फ्रेश रखें, जब मन करे तबे पढ़े, नहीं पढ़े तो गर्दा कबार के पढ़े। ये ना कि मम्मी पापा देखो तुरंत किताब ले ले बानी, कान में सुन रहा बानी, सर पढ़ावत रहो, गईलन उन्हें तब पावा नवा आ गई ना। जब पढ़ने बैठो तो किसी के चक्कर मत रहो, देश दुनिया कहां पर है, क्योंकि जो लोग आज तुमसे काम करवा रहे वही कल तुम्हारा रिजल्ट पूछेंगे, वही पूछेंगे कि तब एगो काम कहत रही तो ना करत रहो, काहे तना कम नंबर आई। वही इंसान जो तुमसे करवा रहा है, इसलिए अपने आप पर वर्क करना सीखो। 6 मंथ तक वर्क कर लीजिए, आगे आपको लाइफ में कभी कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अब आइए प्रतिलोम निकालना सीखते हैं। ए बराबर हमने लिख दिया 2 1 1 1, 2 1 1 1। ये भी जान लीजिए कि आज के इस वीडियो सेशन में हम सीख रहे हैं केवल 2 गुना 2 कोटि वाले आव्यूह का प्रतिलोम। आगे चलेंगे तो हम सीखेंगे 3 गुना 3 कोटि वाले आव्यूह का प्रतिलोम। तो 2 1 1 1 हमने इसको लिख दिया है, इसका प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए होता है, इकाई आव्यूह से किसी भी आव्यूह में गुना कराएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ रूल कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए।
आई इंटू ए लिखिए या ए इंटू आई लिखिए, किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ए इंटू ए का प्रतिलोम लिखो, ये किसके बराबर होगा? ये आई के बराबर। इसका पावर -1, इसका पावर 1। इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 और 2 के पावर -1 कटाएंगे तो एक बचेगा ना, सेम इसी तरह से ये काम करेगा। अब ए का प्रतिलोम इंटू आई लिखोगे तो किसके बराबर होगा? ए का प्रतिलोम के बराबर होगा। ये सब चीजें आप समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है सभी? तो यह ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू आई है, ए का मान भरिए तो ए का मान है मेरे पास 2, 1, 1 और 1। आई का मान बताइए, तो आई का मान है 1, 0, 0 और 1। इंटू क्या लिखेंगे हम? इंटू ए लिखेंगे। तो ए इक्वल टू आई ए, सही है सभी? अब इसको ऐसा काम करना है कि यह दिया गया जो आव्यूह है वो बदल जाए इकाई आव्यूह में, दिया गया जो आव्यूह है वो बदल जाए इकाई आव्यूह में यूनिट मैट्रिक्स में। तो उसके लिए आपको देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यह सीधे सीधे दिख रहा है कि R1 जो है वह बड़ा है और R2 जो है वह छोटा है। तो काम हम किस पर कर सकते हैं? R1 पर कर सकते हैं। R1 के पैलेस पर R1 माइनस R2, बिलैया बंदरा वाला खेल स्टार्ट कर देगा बा, जोन बड़ा बौकरा में से कम कर चलेगा बा, और इतना कम करना है कि 1, 0, 0, 1 के पास पहुंच जाना चाहिए। तो अब हमने एक काम किया, R1 बड़ा था तो R1 पर R1 माइनस R2, जो काम LHS की तरफ होगा सेम काम यह RHS की तरफ होगा। तो यहां पर हमने काम किया कि 2 माइनस 1, यहां पर काम किया 1 माइनस 1, और ये 1 और 1 हो गया। जो काम वर्क इसके अनुसार इधर चलेंगे हम, इधर काम कर दिए 1 माइनस 0 और इधर काम कर दिए 0 माइनस 1, और यहां पर क्या है मेरे पास? तो 0 और 1 है, इंटू ए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ 0 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। यहाँ क्या आया? 1 आया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1 आ गया आपका, और यहाँ पर कितना आया? 0 आया, और यहाँ पर 1 आया, इंटू ए लिख दिए। अब यहाँ पर हमें 0 लाना है, तो अबरी बार कौन सा बेसी है? R1 की R2? तो हम देख रहे हैं कि अबरी बार R2 बेसी है, R2 बेसी है। तो R2 पर हमने काम कर दिया R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, क्योंकि जब यहाँ घटाएंगे ना तो यहाँ 0 आ जाएगा। R2 माइनस R1, R2 का वैल्यू बेसी बा। तो यहाँ तो है यह 1 और 0, यहाँ घटाएंगे तो 1 माइनस 1, और यहाँ घटाएंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 और 1 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? A बराबर 1 माइनस 1, और यहाँ घटाएंगे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब यह जो वैल्यू होगा यह काम करेगा 1, 0, 0, 1 हो जाएगा। यह काम करेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। ये काम करेगा अब इकाई अभी आई के बराबर, किसके बराबर? आई के बराबर। इस 1 उठाकर इस तरफ ले आओगे तो इधर पावर आपके पास 1 है, जब इधर ले जाओगे इसका पावर -1 हो जाएगा। तो आई इंटू ए के पावर -1 इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 और यह 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू ए का प्रतिलोम को ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2। सर 5% समझ में आ रहा है बुरबॉक, 1% ना समझ में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो, हमें काम यही करना है कि इस ए को बदल देना है आई में, हमें काम यही करना है कि इस ए को बदल देना है आई में। उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल था तुम्हारे लाइफ में साइकिल चलाना, ही जान लो। जब साइकिल चलाना तुम सीख सकते हो या वैसे काम को तुम सीख सकते हो जो कि तुम्हारे लिए असंभव था, जैसे कि तुम्हारे लिए बचपन में चलना असंभव था, उससे आपने सीख लिया। तो ये सब चीजें जो है वो सीख सकते हैं। पहले ये सीखो कि हमने किसी कार्य को करने में किस तरह से उसमें सफलता पाए। सबसे पहले का मोटिव यही मिलेगा, उसमें हमने ना समय नहीं देखा था। साइकिल चलाने में कभी आपने समय देखा था क्या? कभी समय जब टाइम मिले तब लेकर निकल गए। गाड़ी सीखने में कभी समय देखा था क्या? जब समय मिले तब निकल गए, भले 2-3 थोपी खाइयो लिए, कोई बात नहीं है। उसी तरह से पढ़ने के लिए अगर समय देखोगे तो ये मुश्किल है। मैंने पहले ही कह दिया 6 महीने अपने ऊपर लगा लो, लोग तुम्हें 6 साल तक ढूंढते फिरेंगे। 6 महीना अगर ये दूसरे पर दोगे ना तो फिर कहना नहीं है, इसी तरह से भटकते रह जाओगे। आइए, एक क्वेश्चन मेरे पास है 2513 से, हम इसी क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। 2513 मिलाइएगा, फिर सीख जाइएगा। ए इक्वल टू मेरे पास है 2, 5, 1 और 3, 2, 5, 1 और 3। तब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए बराबर आई ए का मान प्रेस क्या है? तो ए का मान है 2513,
आई का वैल्यू कितना है 1001 इंटू ए हो जाएगा। अब देखो कौन सा टर्म बड़ा है, R1 की R2 की R3। तो दिख रहा है कि मेरे पास R1 जो है वह बड़ा है, R1 जो है वह बड़ा है। तो क्या काम करेंगे, R1 के पहले पर R1 माइनस R2 कर देंगे, बड़े को छोटा करना है। तो R1 बड़ा है तो R1 माइनस R2 कर देंगे। तब ध्यान दीजिएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, अब 5 माइनस 3 हो जाएगा, यह 1 है और यह 3 है। इधर में हम जब माइनस करेंगे तो घटाएंगे हम तो 1 माइनस 0 हो जाएगा और यहां पर 0 माइनस 1 हो जाएगा, यह 0 है और 1 है इंटू ए है। सही है सभी। अब ध्यान दीजिएगा 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3। इधर में यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, इंटू यह ए हो गया। सही है सभी। अब कौन बड़ा है, तो अब बड़ा है आपका R3। अब कौन बड़ा है, तो अब बड़ा है आपका R2। R2 बड़ा है, R2, R3 तो ये नहीं है, R2 बड़ा है। तो ये R2 पर काम करते हैं। R2 के पैलेस पर R2 माइनस R1 कर दिए, R2 के पैलेस पर R2 माइनस हमने R1 कर दिया। तो इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ तो पहले तो R1 को हमने लिख दिया, ये घटाएंगे तो अब 1 में से 1 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि यहाँ 0 आ जाएगा, और 3 में से 2 जब घटाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। सेम प्रक्रिया इधर भी करना है। R1 जैसे था वैसे हमने लिख दिया, ये घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1, यह माइनस माइनस हो जाएगा +1 हो जाएगा, 2 इंटू ए हो जाएगा। अब देखा जाए तो यहां पर जो है वो 0 लाना है। क्या लाना है, 0 लाना है। कितना 2 है, तो काम कर सकते हैं। बड़ा कौन है, R1 बड़ा है। कम हुआ तो R1 पे होगा, ये तुमको भी पता है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अगर बुद्धि विवेक थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो इसमें 2 से गुना करा के टपाक तरह घटाइएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से यहां गुना हमने करा दिया, और 2 से गुना कर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। क्योंकि 0 में कितना से भी गुना कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 0 1 होगा, और 2 से गुना कर दिए तब घटा दिए इसको, तो यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 से गुना कर घटाएंगे तो यह तो 2 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। और 2 से गुना कर घटाएंगे तो -2 2 दूनी के 4 माइनस से -1 माइनस मिलकर -5 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा बढ़िया से, 1 और यह 2 हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। अब यह जो टर्म है यह बदल गया किसमें, आई में। किस बदल गया, आई में। अब इसको नीचे लेकर आएंगे, नीचे इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा ए का प्रतिलोम। जब इधर से ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो इक्वल टू वैल्यू कितना आया, 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2। इसको हम लिख सकते हैं ए का इनवर्स। ए का इनवर्स बराबर लिख सकते हैं 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2। इस तरह से यह ए का इनवर्स आपको निकलेगा और यही आपका 2 नंबर के लिए एग्जाम में आएगा। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहां से लेकर टोटल क्वेश्चन आप कहां तक बना सकते हैं, तो आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं कहां तक, 14 तक। कहां तक, 14 तक। 14 तक क्वेश्चन के लिए आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 14 तक क्वेश्चन में कोई समस्या होना नहीं चाहिए। अब चूंकि सबका आंसर के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि आजकल जो जमाना है वो टेक्निकल है, तुरंत आंसर चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए। तो अगर ये एनडीए एयरफोर्स नेवी में आ जाए और आता ही है तो आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, तो थोड़ा सा ध्यान दे इधर, और मंत्र अप्लाई होने जा रहा है। पहले ये दोनों को आपस में बदल देंगे, ए का प्रतिलोम बराबर, ये दोनों को आपस में बदलेंगे। 30 सेकेंड ना 5 सेकेंड में आंसर मार देबो, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में आंसर मार देबो ताक तेरा। अब सीखो कैसे माराई। ये दोनों को आपस में बदल देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये पहला विकर्ण को आपस बदल दिए, दूसरा का विकर्ण में माइनस लगाओ, आंसर मार। जी सर ना बुझाइल, अरे 2G ध्यान दे। ये दोनों को आपस में बदल देना है और ये दोनों में माइनस लगा देना है, झकास तेरा आंसर हो जाएगी। पीछे वाला पता नहीं लगाई तो सर। अब ए का प्रतिलोम, ये दोनों को आपस में बदल, 1 और 2, ये दोनों में माइनस लगाओ, -1 आंसर मिलाओ। ए सर बुर्बक बनाओ तो कबे से ये बता दें तो ना हुई थे। अरे बुर्बक 2 नंबर में आई तो सही बनाए पड़ी, MCQ में आई तो इसे मारे के आंसर समझ गए। तो अब थोड़ा सा और एक थोड़ा सी बात ध्यान लीजिए इसमें कि चूंकि जब ये दोनों, ये तो हो गया आंसर,
पहले इसका वैल्यू ऑफ ए निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। वो कैसे निकलता है, तो इसका गुना इसके साथ कराएंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा, इसका गुना इसके साथ कराएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। 2 में से घटेगा 1, तो जितना आएगा ए का मान ना उससे भागा देंगे, तो भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए भागा देने से कोई फर्क आपको नहीं पड़ा। ये देख लो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, ये गुना कराएंगे तो -5 आ जाएगा, तो आएगा 1, तो 1 से भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ए का जो मान निकाल रहे हो ये तिरछा तिरछी गुना करा के ये कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो उस आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है, उस आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है सभी। अब किसी भी क्वेश्चन का जवाब तड़ाके से बना सकते हैं, धड़ेले से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो जाए। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास है, पहले गुना करा लो, 7 दूनी का 14, पस्ती यही 15, बचेगा -1, यानी -1 से भागा देना, -1 से भागा देना है। आंसर तुम मिला सकते हो, डायरेक्ट आप किताब होगा तो मिलाइएगा। देखिए ये दोनों का आपस में बदल दो, 7 और 2, ये दोनों में माइनस गुना करा दो, -3 और -5। अब भागा देना है कितना, -1 से, तो -1 से भागा दीजिए, वैल्यू ऑफ ए से भागा देना है, ए का मान से भागा देना है। -1 से भागा देंगे ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2। हो गया आंसर, आप मिला सकते हैं। चलिए जरा जी 70 के 21, 10 दूनी का 20, बचे कितना, 1 से भागा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आइए इसका आंसर लिखिए, ए का प्रतिलोम का, तो ए का प्रतिलोम का ये दोनों का आपस में बदल दो, 7 और 3, ये दोनों में माइनस लगा दो, -10 और -2, इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। तो यह मेरा कॉन्सेप्ट है, यह आपका किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमने अपने से खुद से क्रिएट किया ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आंसर को जांच कर सके। हमने शुरू में कहा था कि अगर किसी चीज को सीखने में आपको 3 दिन लग सकता है, हो सकता है कुछ चीज को हम 3 मिनट में सिखा दे, क्योंकि 10-12 साल का अनुभव है। तो अनुभव बहुत बड़ा मायने रखता है। शिक्षक का यही एक वर्क है, किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को आसान वे में सिखाया जा सके। तो मैं एसकेपी जी आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करना जरूर सीखें। एक कमेंट ही बताती है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, आप कितना सीख पा रहे हैं, और हम कितना आपको बेहतर दे पा रहे हैं और बेहतर सिखा पा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, और उसके साथ साथ 3 गुना 3 कोटि वाले आपका अवयव का प्रतिलोम भी सिखा देंगे, और इस तरह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग विविध में। उसके बाद मेरा मटेरियल है जो आप ऑफलाइन जो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो हमने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। हर चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव और 2009 से लेकर 2022 तक पूछे गए क्वेश्चंस, वो सारा का सारा सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर 1 घंटा आप पढ़ते हो और सोचते हो कि बिहार टॉप कर जाएंगे, तो यह मुश्किल है, एक सपना है। 8 घंटा पढ़ते हो और सोचते हो 80% आएगा, तो यह हकीकत है और यह आ भी सकता है। तो मेहनत इतना करे कि सफलता उसके आगे छोटी लगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।